नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े पूरी दिल्ली सल्तनत को हम लोग अंत कर दिए। उसमें उसके जो आगे आए मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट शासक पढ़े थे मुग़ल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर। ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट ऐसा है कि ध्यान नहीं देते हैं। आप वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, यानी आपका जो है ध्यान एकत्रित नहीं है। तो आप देख लीजिए, आपके पास अभी समय है। ठीक है, आपके पास अभी समय है। देखिए, लाइफ में दो चीज़ आपको मिलेंगे, एक समय और समझदारी। ठीक है, आपको मिलेंगे समय और समझदारी। आपको ये वर्ड मिलेंगे। जब समय मिलेगा तो आपके पास समझदारी नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग गौर कीजिएगा। जिस लड़का के पास, यानी आप जिस उम्र में आपके पास समय है तो समझदारी नहीं है। अगर समझदारी जब हो जाएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ का आप लोग स्टूडेंट जितने भी हैं वो इसको गौर कीजिएगा, क्योंकि समय और समझदारी ये दोनों को जिसने मिलान कर लिया वो ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ अपना कर लेगा। ठीक है, तो समय यानी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास यानी समय बहुत है। आपके पास समझदारी नाम का कोई चीज़ नहीं है। समझदारी क्या होता है? लेकिन जब समझदारी आपके पास आ जाएगा तो समय नहीं रहेगा। समझदारी जब यानी जिस लड़का का एज हो जाएगा 29 साल, 30 साल, 31 साल, तो उसके लड़का के पास नहीं है। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट है, इस दोनों यानी समय और समझदारी जो है बहुत ही मायने रखता है। आप ये दोनों पे ध्यान दीजिए। और यानी हम वीडियो का व्यू देखते हैं तो बहुत कम जा रहा है वीडियो का व्यू, तो यानी सीधा बात है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम आज बोल देते हैं, मेरी बात को आप लोग गौर कीजिएगा। समय और समझदारी के बारे में बोले, आप ये दोनों अगर नहीं गौर किए तो ज़िंदगी में सफल बनना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य। लेकिन इससे पहले हम कुछ बोलना चाहते हैं कि देखिए, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, यानी जब तक न पड़े पत्थर को हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। आप समझ गए होंगे, यानी भगवान भी पत्थर को भगवान बनने के लिए कितना हथौड़े की चोट उसको देनी पड़ती है। तो आपको ज़िंदगी में कई लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें की सामना करना मैंने बहुत सारे स्टूडेंट गरीब से है, बहुत सारे अमीर से है। तो देखिए, आपको जितने भी है स्टूडेंट है, सबको लाइफ में जो है दिक्कतें सामना करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अभी जो है अगर आप नहीं लगे हैं इस तैयारी में तो आप लग जाइए। आप आज से ही लग जाइए। अगर नहीं समझ रहे आप बात तो बाद में आप बहुत पछताइएगा। तो हम लोग चलिए ये सब छोड़िए, हम लोग मुग़ल वंश में पढ़ रहे हैं तो मुग़ल वंश तो हम चालू कर रहे हैं। यानी सबसे पहले शासक जो पढ़े थे, किसका पढ़े थे? बाबर के बारे में। यानी मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे? कई व्यक्ति को देखिए, आप कई स्टूडेंट की ये जो बात हम बोले ना, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है उसको घमंड है। ठीक है, उसको क्या है? घमंड है इस बात का कि हम जो है बहुत जानते हैं, हम बहुत तेज है। यानी देखिए, अहंकार जो है, ये अहंकार जो है ये बहुत बड़ा चीज़ है। अहंकार जिस दिन आपको हो जाएगा ना, उस दिन आप बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, अहंकार बहुत बड़ा चीज़ है। और अहंकार का जो जड़ है, अहंकार मानिए एक पेड़ है, और इसका जो जड़ है ये गुस्सा है। यानी आप गुस्सा जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन ये अहंकार भी ख़त्म और आपका जीवन भी ख़त्म। तो जिस व्यक्ति को, यानी जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि सर हम तो बहुत जानकारी रखते हैं, मुग़ल साम्राज्य हम पहले पढ़े हैं, तो अहंकार आपको नहीं होना चाहिए। आप नॉलेज लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, तो कि और जानकारी आपको हो जाए। तो यानी मुग़ल साम्राज्य में फर्स्ट शासक क्या पढ़े थे हम लोग? बाबर के बारे में। बाबर को कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। क्या क्या? हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल। कौन कौन से थे? हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल। जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा जो है आप
हिस्ट्री को याद करने का थोड़ा सा, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी समय सोचिए कि हम याद कर लेंगे। बाद में बहुत सारा स्टूडेंट है बाद में लिख लेता है, बाद में सोचता है कि हम पढ़ेंगे, वैसा नहीं होगा। बाबर को 4 बेटे हैं, हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल, जो कि हम पिछले वीडियो में इसको समझा चुके। सबसे बड़ा बेटा का नाम है हुमायूं, ये उत्तराधिकारी बनता है। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। इसने कितने युद्ध लड़े थे? बाबर ने भारत में आने से पहले ये 4 युद्ध लड़े थे। जब पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। भारत इससे यानी पानीपत से पहले जो है बाबर 4 युद्ध लड़के वो भारत आए थे। यानी 1230 ईस्वी में लास्ट में उसकी मृत्यु हो गया। कैसे हो गया? यानी आपको कहीं कहीं मिलेगा जहर खाने से और कहीं कहीं मिलेगा वो गोला बारूद की वजह से हो भी सकता है। यानी कई कई बुक का अलग अलग कहाना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर के उत्तराधिकारी कौन हुए? हुमायूं। हुमायूं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन है? बाबर के बड़े लड़के का नाम है हुमायूं। हुमायूं कौन है? बाबर के बड़े बेटे का नाम क्या है? हुमायूं। यानी बाबर के उत्तराधिकारी कौन हुए? हुमायूं। हुमायूं, देखिए हुमायूं का शासनकाल कितना से कितना है? 1230 से ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1530 से 1556 तक, 1556 तक इसका शासनकाल है। 1530 से 1556। कौन? हुमायूं। हुमायूं कौन थे? बाबर की एक बेटी थी जिसका क्या नाम है? गुलबदन बेगम। उसका क्या नाम है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या है? हाजी बेगम। हुमायूं की पत्नी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम। हाजी बेगम। हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम। इसके 3 भाई थे। कौन कौन? हुमायूं यानी टोटल 4 भाई थे, हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल, और 3 थे। एक बहन यानी एक लाडली बहन थी जिसका क्या नाम था? गुलबदन बेगम। एक इसकी पत्नी का नाम क्या है? हाजी बेगम, ठीक है। अब हुमायूं का देखिए 1530 में यानी गद्दी पे बैठा कौन? हुमायूं बैठा, और 1556 तक इसका चला है। लेकिन इसके बीच में जो है ना, ये शासक ऐसा है, इसके बीच में उतार चढ़ाव बहुत सारा आए हैं, तो उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में इसने पहला युद्ध लड़ा था। उसका नाम है देवरिया या दोहरिया का युद्ध, ठीक है। उसका नाम है देवरिया। देवरिया। देवरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था। हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था। महमूद लोदी के बीच हुआ था। महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसको बोलते हैं देवरिया या दोहरिया की लड़ाई। देवरिया या दोहरिया की लड़ाई कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। महमूद लोदी कौन था हम बता चुके थे पिछले वीडियो में। यानी 1532 में पहला युद्ध लड़ा हुमायूं, देवरिया या दोहरिया की लड़ाई। अब हुमायूं से आगे चलते हैं। हुमायूं का 1539 ईस्वी में एक मैन युद्ध था जिसको क्या बोलते हैं? चौसा की लड़ाई। उसका नाम है चौसा की लड़ाई। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा एग्जाम में मिलेंगे। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 को। अगर आपको डेट पूछे तो 26 जून 1539 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच। शेर खां के बीच। शेर खां के बीच, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है? हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच। शेर खां के बीच इसका नाम था चौसा की लड़ाई। देखिए शेर खां है कौन? शेर खां शेर शाह का ही एक नाम है शेर खां। शेर खां कैसे पड़ा था?
शेर खां जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जौनपुर के छोटे यानी जौनपुर के एक राजा थे जिसका नाम था हसन खां। हसन खां जौनपुर के एक राजा थे, जमींदार थे, उसका नाम था, यानी जौनपुर के एक जमींदार थे ये, ठीक है, उसका नाम था हसन खां। हसन खां 1500 हसन खां ये जो है कहाँ के थे, जौनपुर के थे। इसी का बेटा था कौन, शेर शाह। इसी का बेटा का क्या नाम था, शेर शाह। शेर शाह, शेर शाह, इसी का बेटा का नाम है शेर शाह। शेर शाह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शेर खां का देखिए, शेर शाह का ही नाम है शेर खां। कैसे पड़ता है शेर खां, यानी हसन खां कहाँ के जमींदार थे, जौनपुर के जमींदार थे। जौनपुर के जमींदार कौन थे, हसन खां। हसन खां का ही बेटा था कौन, शेर शाह। शेर शाह में क्या होता है, आपस में उसके एक सौतेले भाई थे जिसका नाम था सुलेमान। उसका नाम था सुलेमान। ये कौन थे, उसके सौतेले भाई थे, किसके, शेर शाह के सौतेले भाई थे सुलेमान। आपस में विवाद हो गया। उस समय वो उसको यानी ज्ञान का कमी था, तो वो क्या किया, घर से वो यानी ये शेर शाह सुलेमान से झगड़ा हुआ था। ये सौतेले भाई था आपस में, किसके, शेर शाह के सौतेले भाई का नाम है सुलेमान। ये दोनों में झगड़ा हो गया तो शेर शाह वहाँ से निकल गया और वो बिहार चले आया, ठीक है। बिहार चले आया तो बिहार में एक नाम है मोहम्मद नोहीना, मोहम्मद शाह नोहीना, मोहम्मद शाह नोहीना, नोहीना, मोहम्मद शाह नोहीना राजा था। इसी के दरबार में कौन आ गया, शेर शाह आ गया। शेर शाह जब आया तो इसमें एक खासियत था, जब मोहम्मद शाह नोहीना ने इसको शिकार करने के लिए लेगा, यानी उसके साथ में ले गया, तो शेर शाह ने क्या किया, जैसे ही शिकार किया था किसी पशु या किसी को, तो कहा जाता है, हिस्ट्री में, इतिहास में कहा जाता है कि शेर शाह ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने शेर को एक बार यानी अगर मारते थे ना, एक बार अगर मारते थे, देखिए क्या हुआ था, मोहम्मद शाह नोहीना कहाँ के थे, ये बिहार के शासक थे। इसके क्या हुआ था, यानी ये शिकार करने ले गए थे, तो कहा जाता है हिस्ट्री में कि शेर शाह ऐसे व्यक्ति है, जैसे ही वो शेर को मारता था तो एक ही तलवार मारता था और वो 2 टुकड़ा कर देता था। इसका यही खासियत है शेर शाह का, ठीक है। तो यही मोहम्मद शाह नोहीना जो है, इसको उपाधि दिया था, एक नाम दिया था जिसका नाम है शेर खां। यही दिया था, मोहम्मद शाह नोहीना ही इसका नाम दिया था शेर खां। शेर शाह से कैसे शेर खां हुआ, हम लोग समझ गए। हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा की लड़ाई। कब हुआ था, 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच हुआ था। शेर खां का पूरा यानी पहले नाम क्या था, शेर शाह था। शेर शाह से शेर खां कैसे हुआ, मोहम्मद शाह नोहीना ने दिया था। क्यों दिया था, आपको मैं रीजन बता चुका। चलिए अब इसमें क्या हुआ था, हुमायूं जो है बुरी तरह से हार गया था, किसमें, चौसा की लड़ाई में। चौसा की लड़ाई कब हुआ था, 1539 ईस्वी में, 26 जून 1539 ईस्वी को। इसमें हुमायूं क्या हुआ था, हार गया था, हारा गया यानी हार गया था, ठीक है, हार गया था हुमायूं। हुमायूं उसमें क्या होता है, हार जाता है, और कौन जीत जाता है, शेर खां। जब हुमायूं हार जाता है तो वहाँ से जब भागेगा तो एक उसके पास नदी मिलेगा जिसका नाम है गंगा नदी, ठीक है, उसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी जब ये इसके पास नहीं पैसे है, आप यानी घर से अगर भागिएगा, आप यानी अगर घर से आप गुस्से में भागिएगा, यानी आपके पास यानी कुछ भी नहीं रहेगा, तो गंगा नदी ये पार होगा कैसे, अब तो ये बड़ी बात है। तो वहाँ पे एक नाविक था, एक नाविक था वहाँ पे, एक नाविक था। उस नाविक का जो नाम है, वो उस नाविक का जो नाम था, यानी उस नाविक का जो नाम था, यानी एक नाविक है गंगा नदी में नाव चला रहा था, उसका नाम था निजामुद्दीन भिश्ती। उसका क्या नाम था, निजामुद्दीन भिश्ती, निजामुद्दीन भिश्ती। निजामुद्दीन भिश्ती ये कौन थे, ये नाविक थे
जब यानी हुमायूं भाग रहा था गंगा नदी में, बोला कि हम जो है इस पार से उस पार जाएंगे, मेरे पास जो है पैसे नहीं है, तो निजामुद्दीन भिश्ती ने कहा कि हम जो है आपको गंगा नदी पार कर देंगे, आप इसके बदले में आप यानी आप क्या दीजिएगा। तो इसने बोला कि हम जो है एक दिन का आपको राजा बना देंगे। किसने कहा? हुमायूं ने। हुमायूं तो खुदे भगा हुआ है, और निजामुद्दीन भिश्ती जो है एक दिन का राजा बन जाता है। और इन्होंने क्या करता है, एक ही दिन में जब ये राजा बना तो अपने साम्राज्य में क्या बोलता है कि चमड़े का सिक्के चला दिया था, कि अब सिक्का जो चलेगा चमड़े का सिक्के, चमड़े का सिक्का, चमड़े के सिक्के। चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? निजामुद्दीन भिश्ती ने चलाए थे। ये एक दिन का राजा बना और इसने चमड़े का सिक्के चलवा दिया। यहाँ तक समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1539 में हम लोग समझे हुमायूं हार गया। किससे? शेर खां से हार गया। कौन सा युद्ध में? चौसा की लड़ाई। कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी को। 1540 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज आप बोल सकते हैं या कहीं आपको बिलग्राम भी मिल सकता है, यानी कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध ये कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कन्नौज एवं बिलग्राम की लड़ाई जो हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच हुआ था। शेर खां के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच हुआ था। कौन सी ये लड़ाई है? कन्नौज एवं बिलग्राम की लड़ाई है। इसमें देखिए क्या होता है, हुमायूं जो है पूर्ण रूप से हार गया। इसमें क्या हुआ, फिर हुमायूं हार गया, शेर खां फिर जीत गया और वो जो है दिल्ली पे राज करने लगा। किसने? शेर खां ने। किसको हरा दिया? हुमायूं को। यानी हुमायूं जो है दो युद्ध लड़े 1539 में और 1540 में, जिसमें ये दोनों युद्ध में जो है हुमायूं को जो है हार का ही सामना करना पड़ा। तो ये जो है अपने साम्राज्य छोड़कर चले गए। और कहाँ चले गए थे? यानी ईरान के कोई शासक था, उसी के दरबार में यानी वो चले गए थे। और इसमें शासन कौन कर रहा है अब? शेर खां। फिर देखिए, फिर यानी हुमायूं ने क्या सोचा कि हम जो है दोबारा जो है इस गद्दी पे जाएंगे और शेर खां को हराएंगे। इस दोबारा गद्दी पे जाएंगे और शेर खां को क्या करेंगे? हराएंगे और फिर वहाँ पे राज करेंगे। तो ये दोबारा जो वापस लौटता है 1555 ईस्वी में लौटता है। 1555 ईस्वी में दोबारा लौटता है। 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में दोबारा हुमायूं यहाँ पे आया और शेर शाह को क्या किया? हटा दिया 1555 में। 1555 में इन्होंने एक लड़ाई लड़ा था जिसका नाम था मच्छीवाड़ा की लड़ाई। मच्छीवाड़ा की लड़ाई, ठीक है, मच्छीवाड़ा की लड़ाई। ये क्षेत्र जो है सतलज नदी के किनारे है पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। इस क्षेत्र का नाम है मच्छीवाड़ा की लड़ाई। ये कब हुआ था? 1555 में हुआ था, यानी मई 1555 में ये लड़ाई हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं वर्सेस, देखिए वर्सेस किसके किसके बीच में हुआ था? नसीब खां एवं तातार खां के बीच। याद रखिएगा, नसीब खां एवं तातार खां के बीच में, हुमायूं वर्सेस नसीब खां एवं तातार खां के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं? उस युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा की लड़ाई। ठीक है, मच्छीवाड़ा की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? नसीब खां, तातार खां एक साइड में थे,
एक साइड में थे हुमायूं। ये कहाँ है इस क्षेत्र? ये सतलज नदी के किनारे है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे है पंजाब में। और मई यानी जून में भी एक युद्ध हुआ 1555 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम है सरहिंद की लड़ाई, सरहिंद की लड़ाई, सरहिंद की लड़ाई। ये किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूर के बीच में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर शाह सूर के बीच में हुआ था, सिकंदर शाह सूर के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? सिकंदर शाह सूर के बीच में हुआ था। हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूर के बीच में हुआ था। कौन सी लड़ाई है ये? कौन सी लड़ाई है? सरहिंद की लड़ाई। कौन सी लड़ाई है? सरहिंद की लड़ाई लड़ा था। किसके किसके बीच में? हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूर के बीच में। मच्छीवाड़ा की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? नसीब खां एक साइड में थे, ततार खां एक साइड में थे, हुमायूं। और यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, ये दोनों युद्ध जो है हुमायूं जीत गया। ये दोनों युद्ध क्या हुआ? हुमायूं जीत गया। जीत तो गया, लेकिन अब 1556 में यानी 1555 में देखिए ये दोनों युद्ध जीत गया। पुनः ये आया और दोनों को हरा के पुनः ये अपना गद्दी हासिल कर लिया। अब 1556 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की, जैसे ही 1555 में हुमायूं ने दोनों क्षेत्र को जीता, उसके बाद 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। इसलिए इतिहासकार लेनपुन ने कहा था, इतिहासकार, इसका नाम है लेनपुन, इसका नाम है लेनपुन। लेनपुन ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और लास्ट में ठोकर खा के ही मरा था। किसका कहना है? इतिहासकार लेनपुन ने कहा था। और हुमायूं का जो मृत्यु हुआ ना, एक भवन था जिसका नाम है दीन पनाह भवन। उस भवन का नाम है दीन पनाह भवन, उसका नाम है दीन पनाह भवन। ये भवन है दिल्ली में। ठीक है, ये भवन है दिल्ली में जिसका नाम है दीन पनाह भवन। इसी में एक पुस्तकालय था जिसका नाम था शेरे मंडल। इसी भवन में एक पुस्तकालय है जिसका नाम था शेरे मंडल। इस पुस्तकालय का नाम है शेरे मंडल। ये 1533 ईस्वी में बनवाया था, 1533 ईस्वी में बनवाया था शेरे मंडल। ये कहाँ है? दीन पनाह भवन है दिल्ली में। दीन पनाह भवन के अंदर है पुस्तकालय, उस पुस्तकालय का नाम है शेरे मंडल। यही पुस्तकालय की सीढ़ी से जो है गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यही पुस्तकालय से, शेरे मंडल पुस्तकालय से, उसके सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसलिए लेनपुन ने कहा था, इतिहासकार लेनपुन ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और लास्ट में ठोकर खा के ही वो मर चुका था और मर गया। यानी इसका जीवन में बहुत समस्या है और लास्ट में समस्या से ही वो मर गया, सीढ़ी से गिर कर मर गया, ऐसे नहीं मरा। ये शेरे मंडल जो है, ये पुस्तकालय आपको पूछा जाएगा ये कहाँ है? दीन पनाह भवन के अंदर है। दीन पनाह भवन कहाँ है? दिल्ली में है। ये कब बना था? 1533 ईस्वी में बना था। इसी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, हुमायूं जो है, हुमायूं नामा एक पुस्तक है, हुमायूं नामा पुस्तक है। ये किसने लिखा था? हुमायूं नामा एक पुस्तक है, ये लिखा था उसकी बहन यानी गुलबदन बेगम ने। उसकी बहन है यानी उसकी हुमायूं नामा पुस्तक है। ये किसने लिखा था? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने। अगर पूछे कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा अगर पूछे कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना उसकी पत्नी ने बनवाया था। पत्नी का नाम है हाजी बेगम। ठीक है, आपको यहाँ पे सवाल अगर पूछ दे कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा है, तो उसकी बहन ने लिखी है जिसका नाम क्या है? गुलबदन बेगम। अगर आपको पूछे कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, उसकी पत्नी ने बनवाई है जिसका नाम है हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम ने क्या बनवाई, इसने बनवाया था। यानी
हुमायूं का मकबरा और हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, उसकी बहन ने। अब देखिए हुमायूं जो है इसने 7 दिन में 7 कपड़ा पहनता था। इसने क्या करता था? 7 दिन में 7 कपड़ा पहनता था। 7 कपड़ा पहनता था। यानी हुमायूं क्या करता था? 7 दिन में 7 रंग कपड़े पहनते थे हुमायूं ने। इसने इसका मैन है कि हुमायूं 7 दिन में 7 कपड़े पहनते थे, ठीक है। और इसके जो है यानी हुमायूं का आप देखिएगा कि जितना लेनपुन ने जो भी वर्ड बोला था कि हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और लास्ट में ठोकर खा के ही मरा था। आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने ये कहा था कि हुमायूं जो है जीवन भर ठोकरें खाता रहा और लास्ट में ठोकर खा के ही मरा? वो इतिहासकार का नाम है लेनपुन, ठीक है। लास्ट में सीढ़ी से गिरकर मरा था। आपको ये भी पूछ सकता है कि दीन पनाह भवन कहाँ है? तो दीन पनाह भवन दिल्ली में है। दीन पनाह भवन के अंदर एक पुस्तकालय है जिसका नाम है शेरे मंडल। इसी से सीढ़ी से गिर के मृत्यु हुई थी हुमायूं की। हुमायूं का मृत्यु हो गया था। हुमायूं के बारे में हम लोग टोटल जानकारी ले लिए। अब जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले शासक के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहीं पे हम क्लास को अंत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।